हाय एवरीवन। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के साथ। ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट होने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे ग्रुप में जस्ट अभी मुझे पता पड़ा कि ग्लोबल लॉजिक ने अपने इंटरव्यूज भेजना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है। और जिन लोगों को रिसीव नहीं हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। बट आप देख सकते हो कुछ ऐसा मेल रिसीव हुआ है जिसमें लिखा है, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन द प्रोफाइल। Please ignore if already applied and have gone through the interviews. You will be eligible post completion of 90 days of interview. मतलब लास्ट 3 महीने में आपका इंटरव्यू नहीं दिया जाने होना चाहिए। The details of your reference and kindly share your availability for today and tomorrow's interview. ठीक है, तो दो इंटरव्यू है, टुडे एंड टुमारो इंटरव्यू, 2 दिन के लिए अवेलेबिलिटी मांगी है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या है कैसा है। बट उससे पहले अगर आपने आज सुबह की वीडियो नहीं देखी थी तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग वीडियो है। इसकी लिंक मैं आपको सबसे ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसमें नहीं मिस करना, अप्लाई करना। बाकी मैंने ग्लोबल लॉजिक की ये हायरिंग डाली थी, अगर आपको याद होगा तो यही वाली हायरिंग है जिससे रिवर्ट्स आए हैं। और इसकी लिंक मैं आपको दोबारा से प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है तो डू नॉट मिस टू अप्लाई, अभी ये ओपन है। और इसी की तरफ से यहाँ पर इंटरव्यूज जाना स्टार्ट हो गए हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अभी जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें से कुछ लोगों को यहाँ पर अभी मेल रिसीव हुआ है। ठीक है। अभी जिसको भी मेल नहीं रिसीव हुआ है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये रिजेक्शन नहीं है। आपको आगे यहाँ पर मेल्स आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, आपको आएंगे मेल, क्योंकि ये हायरिंग ऐसी है, ये लगातार चलेगी, मतलब एक आध महीने, ये थोड़ी बड़ी हायरिंग है, मास हायरिंग है। ये मेल्स आपको आगे आते रहेंगे, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ। बट आप आगे की पूरी बात सुन लो, जिससे आपको याद रहेगा जब आपको मेल आएगा उसके बाद आपका कैसे क्या प्रोसेस होती है। देखो, जिन लोगों को मेल रिसीव हो गया उनके बारे में आपको जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, ग्लोबल लॉजिक में आपके बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2 दिन की आपकी अवेलेबिलिटी मांग रहे हैं। जो इंटरव्यू है ना ग्लोबल लॉजिक का, वो आपका है ना काफी इजी लेवल का होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बट इसमें मैं आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ जो चीजें इसमें मैटर करती हैं वो इसमें प्रिपेयर करके जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। नाउ डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स कि भाई आपको क्या चीजें प्रिपेयर करनी है और कैसे कैसे आप अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो, ग्लोबल लॉजिक में 2 फंडे हैं। पहली बात, आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन ग्स्किल्स। तो ग्लोबल ग्लोबल लॉजिक एक ऐसी कंपनी है जो कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफी ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे से प्रेजेंट करनी पड़ेगी। वहां पर इंटरव्यूअर को इतना ज्यादा मैटर ये नहीं होगा कि आप क्या आंसर दे रहे हो, बट उनके लिए ये चीज ज्यादा मैटर करती है कि आप कम्युनिकेट कितना अच्छा कर रहे हो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल ग्लोबल लॉजिक काफी अच्छे से मांगती है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे आपका सीवी। तो सीवी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब इस पोजीशन में जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं एचआर रिलेटेड, मतलब बिहेवियर क्वेश्चंस। ठीक है। और उसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ में यहाँ पर जो दूसरी चीज है वो ये है कि आपने अपनी जो भी चीज सीवी में लिखा है, चाहे वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो, चाहे आपके प्रोजेक्ट्स हो, चाहे आपने जो भी आपका एकेडमिक क्राइटेरिया हो, जो भी आपने लिखा है, उससे रिलेटेड आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स, उसको ए टू जेड प्रिपेयर करना पड़ेगा। और साथ साथ में ये भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जो भी आप प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जो भी आप एक्सपीरियंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप उस पर क्रॉस क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करो, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। क्रॉस क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें उसी से रिलेटेड आपसे पूछी जाती हैं। बाकी अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ज्यादातर लोगों को आती ही होगी, तो उससे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, कि भाई मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, और मतलब उससे जो रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन जितने भी होते हैं ऊप्स वगैरह के, वो पूछे जा सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें जॉब रिक्वायरमेंट देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड जजमेंट डिसीजन स्किल्स, और बाकी की जो भी चीजें लिखी हुई हैं, इसमें एज सच कुछ खास प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है। तो ये जो जॉब रोल है, इसमें दो चार चीजें जो मैटर करेंगी वो ये है कि आप जो भी आंसर दे रहे हो उसको आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। ठीक है। बाकी आप जितने भी एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका कितने अच्छे से जवाब दे रहे हो। चौथी बात कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है। मतलब हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे उस टाइम पे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, कि लाइक आपका टीममेट लीव पे है तो आप कैसे संभालोगे, डेडलाइंस को कैसे मैनेज करोगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस। तो जनरली इसके अराउंड इंटरव्यूज ज्यादा रहता है, तो आपको ये चीजें ज्यादा प्रिपेयर करके जानी है। ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने वीडियो में बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।